भारत ने पानी रोकने की कोशिश की तो नताइज तहाई पर मुहित होंगे। पाक फौज ने वाज़ेह कर दिया, पाक फौज प्रोफेशनल आर्मी है, हुकूमती इक़दाम के पाबंद हैं। हम अपने किए वादों की मुकम्मल पासदारी करते हैं। पाकिस्तानी फौज की जानिब से जंगबंदी बरकरार रहेगी। अगर खिलाफ वर्जी हुई तो हमारा जवाब हमेशा होगा और मौके पर होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने अरब न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा कि तस्दीक कर सकता हूँ कि छठा गिरने वाला तैयारा मेराज 2000 है। भारत की कश्मीर पॉलिसी जुल्म जबर और अंदरूनी मामला बनाने की कोशिश नाकाम हो चुकी है। हिंदुस्तान ने अपनी मीडिया और खुफिया एजेंसी रॉ के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ एक नया प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू कर दी। बीजेपी से वाबस्ता भारतीय अखबार दी संडे गार्डियन इस मोटी मुहिम का मरकजी किरदार बन गया। साबिक TTP तर्जमान एहसानुल्लाह एहसान भी मुहिम का हिस्सा। कालादम तंजीमों के तर्जमान रह चुके दहशतगर्द को भारतीय मीडिया में तजिया नकार के तौर पर पेश किया जा रहा है। एक मतलूब दहशतगर्द को प्लेटफॉर्म फराहम करना सहाफ़ी उसूलों की खुली खिलाफवर्जी है। ये प्रोपेगेंडा इस वक्त सामने आया जब भारत को इलाकाई महाजराइयों में नाकामी का सामना करना पड़ा। भारत की मौजूदा हुकूमत अमली इसकी मायूसी को जाहिर करती है और दाखिली नाकामियों से तवज्जो हटाने की कोशिश है। भारत ने पहलगाम का ड्रामा रचाया, बैनुल-अक़वामी क़वानीन की धज्जियां उड़ाई। गाय के पुजारियों ने पाक फौज और पाकिस्तानी कौम को ललकारा। 10 मई को भारत और इसराइल का गरूर खाक में मिल गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मालाकंड जलसे से खिताब। कहा कबूजा कश्मीर के मुस्तक़बिल का फैसला कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक होगा। IMF ने पाकिस्तान पर 11 नई शराइत आयद कर दी। नए बजट के हुजूम और बिजली के बिलों पर डेट सर्विंग चार्जिंग में इजाफा और 3 साल से जायद पुरानी इस्तेमाल शुदा कारों की दरामद पर पाबंदी उठाना शामिल। गुज़िश्ता 2 हफ्तों में पाक भारत तनाव में नुमाया इजाफे पर मार्केट का रद्द-ए-अमल मामूली रहा। IMF तखमीना 252 अरब रुपए या 12% ज्यादा है। वार का हक ऑपरेशन बनियानुल मरसूस की शानदार कामयाबी। पाकिस्तान ने डोजियर जारी कर दिया। भारतीय जारियत के नाकाबिल तदीद शवाहिद पेश। पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर मुस्तनद आलमी मीडिया रिपोर्ट्स भी डोजियर का हिस्सा। डोजियर के मतन के मुताबिक पाकिस्तान अमन का अलम बरदार अपनी सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। भारतीय मीडिया ने गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करके जंग का माहौल बनाया। बैनुल-अक़वामी मीडिया, भारतीय सियासतदानों और अवाम ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर सवालात उठाए। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस ने भारत को धूल चटा दी, भारतीय अज़ाइम को खाक में मिला दिया। पाकिस्तान ने भारतीय जारियत के जवाब में सिर्फ भारतीय मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया। पाकिस्तान सफारती महाज पर सरगर्म नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार आज चीन के दौरे पर रवाना होंगे। अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी 20 मई को चीन पहुंचेंगे। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा बीजिंग में मुलाकात करेंगे। पाक भारत तनाज़े के बाद खित्ते की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। बाहमी तिजारत के फ़रोग़, सिक्योरिटी ताउन और दीगर उमूर पर भी बातचीत होगी। भारतीय फौज का नहते पाकिस्तानी शहरियों पर हमला करके जंगी जराइम का इर्तिकाब। भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का सहारा लेकर पाकिस्तान के खिलाफ खुली जारहियत की। भारतीय फजाइया के एयर मार्शल A.K. भारती का एतराफ़। कहा अगर कोई सिविलियंस मारे भी गए तो उन्हें गिनना हमारा काम नहीं। भारतीय जारहियत से 121 पाकिस्तानी शदीद जख्मी भी हुए। पाक फौज ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। बहादुरी से दुश्मन को पसपा किया। जो कौम सर पर कफन बांध कर निकलती है वो शिकस्त कैसे खा सकती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का लाहौर में इजहार तशक्कुर रैली से खिताब। कहा पाक फौज के तारीखी जवाब पर दुश्मन सफ़ेद झंडे लहराने पर मजबूर हुआ। वज़ीर आला पंजाब से तुर्किया के सफ़ीर इरफान नज़ीर ओगलो की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारती ताउन, इलाकाई अमन और सक़ाफ़ती रवाबत पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा भारतीय जारहियत पर तुर्किया की सफारती अखलाकी हमायत पर शुक्रगुजार है। पाकिस्तानी कौम तुर्किया के हालिया गैर मशरूत हमायत हमेशा याद रखेगी।
पाक तुर्किया ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाना चाहते हैं। वॉर के हक के सनसनीखेज और हक़ाइक़ पर मबनी दस्तावेज़ी फिल्म जारी। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में भारत को दिए गए जवाब को पेश किया गया। डॉक्यूमेंट्री में सियासी और अस्करी क़यादत की बरवक्त फैसला साजी न्यू जाकर पाकिस्तानी अवाम की फ़वाज पाकिस्तान के साथ भरपूर हमायत और बहादुरी को भी खराज तहसीन पेश किया गया। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में पाक बहरिया का किरदार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज कराची का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाक बहरिया के जवानों और अफसरान से मुलाकात करेंगे। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस के दौरान भारतीय बहरिया के जारहाना अज़ाइम नाकाम बनाने पर पाक बहरिया को वज़ीर-ए-आज़म खराज तहसीन पेश करेंगे। पाकिस्तान मुआशी बहरान से निकल आया। हुकूमती कोशिशों से मुल्क की मईशत बेहतर हुई। बजट में आम आदमी के लिए खुशखबरी होगी। आइंदा माली साल के बजट पर इत्तेहादियों से मुशावरत जारी है। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह की MQM वक्त से मुलाकात के बाद मीडिया टॉक। गवर्नर कामरान टसूरी ने कहा, मोदी सरकार ने IMF की किस्त रुकवाना चाहिए। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने IMF के सामने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा। फारूक सितार कहते हैं, अगले दिसंबर तक K4 मनसूबे मुकम्मल हो जाएंगे। चीन के ताबन से मिनी ट्रक अब कराची में असेंबल होंगे। चीनी सरमायाकार कराची में असेंबलिंग प्लांट लगाने पर अज़मन। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, सुपर मिनी ट्रक शहरी और दही इलाकों में लॉजिस्टिक्स के मसाइल का हल है। ये मनसूबा दोनों ममालिक के लिए तरक्की और खुशहाली के नए दरवाजे खोलेगा। सुबह में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए जल्द चार्जिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में शदीद गर्मी के बाद बादल बरस पड़े। मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और तूफान। कई इलाकों में दीवारें और दरख्त गिर गए। एक बच्चा जबाह, 11 अफराद जख्मी हो गए। दर्जनों की तादाद में ग्रिड स्टेशन ट्रिप कर गए। कई अजला में बिजली मुअत्तल हो गई। लाहौर में भी बारिश का इम्कान।